Question is saying two tuning forks are there, A and B. तो मैंने एक ट्यूनिंग फॉर्क ये बना लिया A और दूसरा ये बना लिया B. इनको साउंड करते हैं टुगेदर तो 8 बीट 2 सेकेंड में प्रोड्यूस करते हैं ये. B वाले की फ्रीक्वेंसी मेरे को 80 हर्ट्ज़ की है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ FB 380 हर्ट्ज़ है और दोनों मिलके बीट फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं 8 बीट्स इन 2 सेकेंड्स. तो FA माइनस FB मैं बोल सकता हूँ 8/2 यानी कि 4 बीट्स पर सेकेंड है. ठीक है, अब मेरे को पता नहीं है कि FA ज़्यादा है या FA कम है, तो FA माइनस FB भी हो सकता है. FB की वैल्यू 380 है, तो यहाँ 380 पुट करूँ 4, तो FA क्या आ जाएगा 384. ये हो सकता है FA, मुझे पता नहीं है अभी. ठीक है, और दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरा केस ये हो सकता है कि FB बड़ा हो, तो FB माइनस FA 4 बीट्स पर सेकंड के बराबर हो सकता है. FB की वैल्यू 380 मेरे को पता है, माइनस FA बराबर 4, तो यहाँ से FA क्या आ जाएगा मेरा 376 हर्ट्ज़. ठीक है, यहाँ तक मेरी बात हुई. आधा क्वेश्चन अपना हो गया, आधा रीड करते हैं अपन. अब क्या बोल रहे हैं कि A को वैक्स से लोड कर दिया. चलो, अब ये मैंने A दोबारा बनाया और A पे वैक्सिंग कर दिया आपने, तो क्या होगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी FA की, जो नई फ्रीक्वेंसी होगी वो कम हो जाएगी. ठीक है, कम हो जाएगी. FB एज का ऐसे ही है, तो FB अपना अभी भी 380 हर्ट्ज़ ही है. तो क्या होता है वैक्सिंग करने से, आगे देख लेते हैं. द बीट फ्रीक्वेंसी 4 बीट्स इन 2 सेकेंड्स यानी कि 2 बीट पर सेकेंड बन जाती है. घट गई बीट फ्रीक्वेंसी. सो बीट फ्रीक्वेंसी यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 4 बीट्स इन 2 सेकेंड. सो 4/2 2 बीट्स पर सेकेंड आ गया. ठीक है, अब ये 2 बीट्स पर सेकेंड कैसे बन रही है, B वाली या तो FA माइनस FB लिखूँगा या FB माइनस FA लिखूँगा. तो अभी पहले क्या करता हूँ, FA यानी कि पहले ये वाला FA ले लेता हूँ मैं. इन दोनों में से एक आंसर है. अपने को क्वेश्चन आके बोल रहे हैं कि FA की फ्रीक्वेंसी बतानी है अपन को, कि FA की ओरिजिनल A वाले की फॉर्क की ट्यूनिंग फॉर्क की कितनी फ्रीक्वेंसी है ओरिजिनल. ठीक है, तो अगर आंसर अपना इन दोनों में से ही एक है तो मैं पहले वाला मान लेता हूँ FA. तो अगर मैंने 384 माना तो 384 माइनस FB, उसकी तो फिक्स है 380. ठीक है, अब मेरा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 2 बीट्स पर सेकेंड. अगर मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी को, A की फ्रीक्वेंसी को 384 माना, फिर उसके बाद मैंने वैक्स लगा दिया, तो 384 से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी. तो मैं मान लेता हूँ कि चलो 2 कम हो गई, तो 382 हो गया, तो 2 मेरा बन सकता है आंसर. तो ये पॉसिबिलिटी है. लेकिन अगर मैं FA की फ्रीक्वेंसी को 376 मान लूँ, ठीक है, अगर मैंने 376 मान लिया तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 380. अब क्योंकि 376 माना तो B वाली ज़्यादा है, तो 380 माइनस 376 करना पड़ेगा. लेकिन क्योंकि मैंने तो वैक्स कर दिया था, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 376 थी लेकिन मैंने तो उसको वैक्स कर दिया था, तो 376 से कुछ कम हो जाएगी. मान लेता हूँ कि 2 कम हो गई, 1 2 3 कुछ कम हो जाएगी ना, तो 376 से मान लिया चलो 2 कम हो गई, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, देखो बीट फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई, अब कितनी हो गई 6 हो गई. लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी तो घट रही है, घट के 2 हो गई, तो वो तभी पॉसिबल है जब A की फ्रीक्वेंसी 384 हो. इसलिए अपना जो आंसर होगा वो 384 हो जाएगा.